अध्यक्ष जौनपुर यहाँ पर मौजूद हैं और वो तमाम वरिष्ठ गण मौजूद हैं जो समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं। केराकत विधानसभा में आज जो कुछ भी हुआ है ये किसान आंदोलन को लेकर उनको लगता है कि नहीं, ये किसान वाकई में बड़ी ही पीड़ा सह रहा है। इस देश का किसान जो है एकदम निरीह हो चुका है। समाजवादी समर्थन में उतरी है सर, बावजूद इसके प्रशासन ने अपनी ज्यादती दिखाई है। क्या कहना होगा आपका? देखिए, मौजूदा सरकार किसानों के विरुद्ध कानून बना करके कारपोरेट घरानों को मजबूत करने का काम कर रही है। जो अध्यादेश जारी किया है सरकार ने, इस अध्यादेश के चलते जो है किसान आंदोलनरत है, आंदोलित है। देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर जिस तरह से किसानों के आंदोलन को रोका गया है और उसको ज़बरदस्ती दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके मुकाबले में समाजवादी पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम उनके आंदोलन के समर्थन में अपनी पदयात्रा, किसान यात्रा निकाल करके उनका समर्थन करेंगे। कल भारत बंद का आह्वान तमाम विपक्षी दलों ने सहयोग से किया था, लेकिन बावजूद इसके कि प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए शासनादेश की जो सूचना थी वो उस पर कार्रवाई की है। कल का जो प्रकरण था उस पर क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। देखिए, सवाल इस बात का है कि जब किसान के विरुद्ध, किसान भगवान होता है, किसान अन्नदाता होता है, किसान अनाज पैदा करता है और अपने खाने भर का बचाने के बाद बाकी सब दे देता है। और इस देश में जिस तरह से किसानों के साथ, किसान तो इस समय बेचारा हो गया है। किसान खेत में बेचारा काम करने में कहा जा रहा है और किसान का बेटा सीमा पर भी एक तरीके से प्रताड़ित हो रहा है। और यहाँ खेत में भी जो है, जो खेत किसानी करता था उस खेत में अब जो है, अब अपने ही खेत में कॉन्ट्रैक्ट खेती का बेस जो बना करके अध्यादेश लाया गया है, उसमें अब वो नौकर के रूप में हो जाएगा अपने ही खेत। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की गिरफ्तारी भी हुई थी, इस बीच में उनसे नोकझोंक बदसलूकी हुई है। क्या कहना रहेगा आपका? इस पर जो है माने कि सरकार एक गलत तरीका अख्तियार करके वो हमारे समाजवादी पार्टी के विचारों को दबाना चाहती है, लेकिन इन सारी बातों से समाजवादी दबने वाला नहीं है। वो निश्चित रूप से जनता के हित में जब मौका बना है, वो मौका पड़ने के बाद, सत्ता में रहने के बाद नियम कायदा कानून बना के उनके हित की बात किया है। और ऐसी दशा में इस समय भी उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए आज उनके हक की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। सर, 2000 यूपीए 2 की सरकार थी, तो सर जो कानून इस समय केंद्र सरकार लाई है, यही कानून यूपीए की सरकार भी लाई थी और उस समय समाजवादी पार्टी यूपीए 2 का हिस्सा भी थी। मुलायम सिंह यादव ने इसका समर्थन भी किया था। भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी का डबल स्टैंड। देखिए, अगर हमारी तरह हमारी बात को इस तरह से मड़ोर के अगर रखा जा रहा है, तो मेरा साफ तरीके से कहना है, अगर इस सरकार का इरादा नेक था, अच्छा था किसानों के प्रति, ये तो चलती लोकसभा में बिल ले आते और लोगों से बहस कराते, लोगों से बात कराते और संवाद करके, मान लीजिए जो बात आप कह रहे हैं, हम बगैर राय के कोई निर्णय या डिसीजन या सुझाव कभी हमने नहीं दिया है, समाजवादी पार्टी ने नहीं किया है। आवश्यकता पड़ी है तो किसानों से बात किए हैं और बात करने के बाद उनके हक के लिए नियम कायदा कानून का समर्थन किए हैं। और आज अगर इनका इरादा साफ था तो इसको बिल लाते, आज कहा भी तो जा रहा है इसको रद्द कर दे, बिल ले आए। अगर उनके यहाँ पास होता है तो निश्चित रूप से मजबूरी है और तमाम सारी परिस्थितियाँ हैं कि वो अपना लागू करें। आज सरकार है, जो चाहे जीएसटी उन्होंने लागू कर दिया और तमाम सारी एनपीए वाला और तरह तरह का कानून जो है लागू कर दिया और लागू करने के बाद जनता के हितों के प्रति अपनी संवेदनहीनता दिखाते हुए वो निश्चित रूप से गलत तरीके से कानून। प्रधानमंत्री जी मोदी जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी जो ये कह रही है कि विपक्ष जो है एमएसपी के विषय में भ्रम फैला रहा है, जो कि सत्यता ये है कि एमएसपी खत्म ही नहीं होगी। हमारा क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के बातों पर विश्वास नहीं है विपक्ष को। उनकी बातों पर विश्वास का मतलब कि जो कहे कि सबके खातों में 15 लाख रुपया चला जाएगा, क्या किसी के खाते में हो सकता है? किसी आदमी को, उनके समर्थक कोई हो, उनके खाते में चला गया हो। लेकिन जो उन्होंने कहा, साफ तरीके से मेरा कहना है, समाजवादी पार्टी का कहना है, जो कहते हैं उसे करते नहीं, जो करते हैं उसे कहते नहीं। तो इस दशा में जो उन्होंने कहा था उसको कुछ नहीं किया और आज वही कुछ कर रहे हैं
जो उन्होंने कहा नहीं था। तो ऐसी दशा में उनका इरादा नेक नहीं है जनता के हितों के प्रति। एक अंतिम प्रश्न रहेगा अध्यक्ष जी कि विपक्ष में बहुत सारे दल हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में खास करके समाजवादी पार्टी ही क्यों टारगेट की जा रही है, इसका रीजन जानना चाहूँगा। देखिए, विकल्प ही समाजवादी पार्टी है। जब विकल्प ही समाजवादी पार्टी है तो उनके दिमाग में है कि सबको हमने इधर उधर कर दिया है, या लोगों के जो भी कारनामे रहे हो, समाजवादी पार्टी हर तरह से मुकाबले में खड़ी है, हर तरह से प्रश्नों का उत्तर दे रही है, जनता के हितों के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए उनके हक हकूक की लड़ाई लड़ रही है। शासन को भय है समाजवादी से? समाजवादी पार्टी से भय नहीं, जीता जागता उदाहरण अभी 2 परिणाम आपके पास आया है। और हमारे शिक्षक स्नातक के एमएलसी और उसी जगह पर जो है हमारे जो है विधान परिषद में स्नातक के एमएलसी, तो शिक्षक और स्नातक दोनों वाराणसी मंडल वो जो प्रधानमंत्री का एक तरीके का क्षेत्र है, वहाँ से अगर यहाँ पढ़ा लिखा व्यक्ति निश्चित रूप से एक तरीके से खारिज कर रहा है उनकी पार्टी को, तब आप समझ जाइए कि मुकाबले में कौन है। वर्तमान प्रदेश सरकार पर के कार्यप्रणाली की क्या कहेंगे? वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली पर आज जनपद जौनपुर में हम आप बैठे हैं किराकत की धरती पर, कोई कार्य 4 साल सरकार का लगभग हो गया, कोई एक विकास कार्य अगर पता कर लिया जाए, कोई एक विकास कार्य जौनपुर में आया हो। इतना बड़ा कार्य हमारी विगत में सरकार थी और सरकार ने मेडिकल कॉलेज को देने का काम किया। अगर एक मेडिकल कॉलेज बन गया होता तो मैं समझता जौनपुर वालों को कहीं भटकना न होता और दूसरे जनपद के लोगों को भी स्थान यहाँ राहत मिलने का काम होता। जिस बने हुए मेडिकल कॉलेज को भी रोक दिया गया, यहाँ तक कि खिड़की दरवाजे बुझ के उखाड़े जा रहे हैं। तो इतनी संवेदनहीनता है कहने के लिए। विकास के नाम पर अभी बदली का चुनाव हुआ, जनता ने फैसला दे दिया समाजवादी पार्टी के साथ। प्रदेश के हकीकत ये भी है ना कि 6 सीटों पे आपको पराजय हुई है, 6 सीटों पर आपकी जो है पराजय भी हुई है। नहीं, हमारी पराजय हुई वो अलग बात है, जहां मुख्यमंत्री आ करके जनता के बीच में ये कहे कि हमको सीट किसी हालत में चाहिए और जनता ने मन बना लिया, ठीक है, उसको जगाने का काम समाजवादियों ने किया और बताया। जहां आकर के इस तरह की भाषा उन्होंने कहा और 4 साल बीतने जा रहा है, 4 साल में कोई विकास नहीं हुआ। मलनी में झूठा विकास बोलते हुए प्रदेश के मुखिया आकर के कह रहे हैं कि हम इतना विकास यहाँ का करा देंगे जो अब तक कभी नहीं हुआ था। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, सरकार जब किसी की बनती है वो तो सबके लिए बन जाती है, आम जनता के लिए बन जाती है। उदाहरण में यही बताइए, पूरे जनपद के सड़कें गड्ढा युक्त हैं कि गड्ढा मुक्त हैं? सरकार तो कागज में कह रही गड्ढा मुक्त है, लेकिन कोई सड़क क्या बची है जो गड्ढा युक्त ना हो? मेडिकल कॉलेज की वही दशा है। तो मैं कहता हूँ कि एक भी विकास कार्य कोई ऐसा आ गया होता। हमारे बगल में विधायक जी बैठे जो यहाँ से उस समय विधायक के रूप में थे, हमारे पार्टी के लोग बैठे हैं, यहाँ से जो लोग लिख के भेज देते थे वो सरकार रही और सरकार से बन के चलाता था, जनता की हितों को काम होता था। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तेज सबसे आगे खबरें देखे सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rvnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।